हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 25 बी के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इज द टेबल गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स इन अ फैमिली। रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय अ कॉलम ग्राफ। अब देखो यहाँ पे हमें आइटम्स गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। हमें इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है कॉलम ग्राफ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी यहाँ पे होंगी आइटम्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंडिचर, लेकिन इन परसेंटेज। तो ये आपने साथ में लिखना है। तो वैल्यूज देखिए 24%, 36, 16, 20 एंड 4। ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स जो है आपका वो 4% को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। नेक्स्ट 8, 12, 16, 20, 24, 36 एंड 40। तो एक बॉक्स 4% के इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास है रेंट, जिसकी वैल्यू है 24%। तो 24% यहाँ पे है और इसको नीचे तक लेके आएंगे। दिस इज रेंट, जिसकी वैल्यू है 24%। नेक्स्ट हमारे पास है फूड। फूड की वैल्यू 36%। तो ये रहा आपका 36। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। दिस इज फूड और ऊपर आप इसकी परसेंटेज लिखेंगे 36%। नेक्स्ट एजुकेशन इज 16%। So here is 16. This is for education. Clothing 20%. तो ये है clothing का point. Clothing that is 20%. And last word है miscellaneous that is 4%. ये है MISC मिसलेनियस। सो ये इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है यूजिंग कॉलम ग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज रीड द गिवन कॉलम ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम ग्राफ। तो आपने ये बताना है कि इस कॉलम ग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो इधर देखिए रेनफॉल है, इधर मंथ्स है। जो ये ऊपर लिखा होता है कॉलम ग्राफ का, ये टाइटल होता है, यही इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है। तो बेसिकली हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रेनफॉल फॉर 6 months ऑफ अ ईयर। सेकेंड क्वेश्चन इज इन विच मंथ वॉज द रेनफॉल मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कब हुई है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 15। सो ये किस मंथ की है, जून। थर्ड वन इज विच मंथ वॉज द ड्राईएस्ट। ड्राई मीन सबसे कम रेनफॉल कब हुई है, कौन सा मंथ ड्राई मंथ रहा है। तो सबसे कम हुई है हमारी फरवरी में। What was the rainfall in March? मार्च के मंथ में कितनी रेनफॉल हुई है, दैट इज 7। और साथ में यूनिट्स लिखने हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया रेनफॉल इन सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ऑल द 6 months टेकन टुगेदर। हमें बताना है कि टोटल 6 months में टोटल कितनी रेनफॉल हुई है। तो इनको ऐड कर लेते हैं। 7, 14 plus 10, 24 plus 8, 32 and plus 15, 47
साथ में यूनिट्स लिखेंगे, दैट इज सेंटीमीटर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द कॉलम ग्राफ गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉलम ग्राफ। तो कॉलम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन स्टेट। तो इसमें बताया गया है कि ईयर्स में 2011 में कितनी प्रोडक्शन हुई है फूड ग्रेन्स की। ये है मिलियन टन्स में आपकी वैल्यू, जैसे 65 मिलियन टन्स, 80 मिलियन टन्स। सो क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, तो जो ऊपर टाइटल है आपके ग्राफ का वही आपने लिखना है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन स्टेट। Question number 2 is, what was the production of food grains in 2000? It's not 3, 2013। 2013 में कितनी यहाँ पे आपकी फूड प्रोडक्शन हुई है। तो 2013 में आप वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, तो वैल्यू इज 90, तो योर आंसर विल बी 90, लेकिन साथ में यूनिट्स किस में है, मिलियन टन्स। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हुई है, तो आपने वैल्यूज देखनी है। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, 110, तो ये कौन से ईयर में है, 2015। फोर्थ पार्ट है, आफ्टर विच ईयर देयर वॉज अ सडन फॉल इन दी प्रोडक्शन। तो कहते हैं कि किस ईयर के बाद जो आपकी प्रोडक्शन थी उसमें फॉल आया, मीन्स कम प्रोडक्शन हुई है। सो देखिए यहाँ पे 2013 में आपके 90 मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुई थी, लेकिन 2013 के बाद 2014 में ये प्रोडक्शन सिर्फ कितनी रह गई, 55 मिलियन टन्स। तो योर आंसर विल बी 2013। आफ्टर विच ईयर, किस ईयर के बाद, तो किस ईयर के बाद हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हुई, 2013 के बाद। फिफ्थ वन इज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द ईयर 2015। तो कहते हैं 2015 में जो प्रोडक्शन हुई है फूड ग्रेन्स की वो कितने परसेंट बढ़ी है। तो जो प्रोडक्शन होगी वो हम 2014 और 15 की आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन ईयर 2015। 2015 में टोटल कितनी आपकी इंक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे, 2015 की प्रोडक्शन में से 2014 की सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज मिला है हमें 2015 में। तो 110 माइनस 55 मिलियन टन्स, so this value is 5 मिलियन टन्स। अब हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज वो कैसे निकलता है, कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज 55 बाय 2014 में कितनी वैल्यू थी, कितना हमने फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया, 55 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 100%। 2014 के बाद 2015 में 100% इंक्रीज हुआ आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। पहले हमने दोनों वैल्यूज़ का इंक्रीज निकाला कि 2014 और 15 में कितना जो है वो इंक्रीज हुआ है। 14 में कितना था, 15 में कितना था, 110 माइनस 55, ये हमें इंक्रीज पता चला, 55 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई 2015 में। अब परसेंटेज निकालनी है तो ये वैल्यू 55 डिवाइड बाय 2014 में कितनी वैल्यू थी, 55 मिलियन टन इंटू 100, दैट इज 100%। Now the last question is, in a survey of 130 families of a colony, the number of children in each family was recorded and the data has been represented by a bar graph given below.
हमें बार ग्राफ को देख के कुछ आंसर्स देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। अब देखिए यहाँ पे ये फूड ग्रेन्स नहीं है, ये आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ पे है नंबर ऑफ फैमिलीज और यहाँ पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसने बोला है कि 130 फैमिलीज का एक सर्वे किया गया है जिसमें ये देखा है कि कितने फैमिलीज के कितने बच्चे हैं। जैसे एक चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज के हैं 20, 2 चिल्ड्रन की बात करें वो कितनी फैमिलीज के हैं 35, 3 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिलीज हैं 60, 4 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिली है 15। तो ये सर्वे किया गया है। तो इसने सबसे पहले पूछा है कि आपने बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 130 फैमिलीज। तो टोटल 130 फैमिली में कितने बच्चे हैं ये हमें बताता है। सेकंड है हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन वाली कितनी फैमिलीज हैं, तो 2 चिल्ड्रन ये रहा, ये वैल्यू अब हम देखेंगे। तो ये मिड में है तो मिड वैल्यू आ जाएगी 30 और 40 का मिड, दैट इज 35। सो इसका आंसर हमें मिल गया 35। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चाइल्ड। ऐसी फैमिली बतानी है जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई है जिसमें हमें पता चल जाए कि कितनी फैमिलीज है जिनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें, टोटल हमारा जो सर्वे हुआ है 130 फैमिलीज का हुआ है, इसमें से हम वो फैमिली सब्ट्रैक्ट कर दें जिनका 1 चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन या फिर 4 चिल्ड्रन है। सो 1 वाली है 20 फैमिलीज प्लस 2 वाली है 35, 3 वाली है 60 एंड 4 वाली है 15। तो 130 माइनस 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 12 प्लस 1 13। 130 माइनस 130 0। तो कितनी फैमिलीज है हमारी 0। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रन। अब हमें परसेंटेज बतानी है उन फैमिलीज के जिनके टोटल 4 चिल्ड्रन है। तो एज वी नो टोटल फैमिलीज जिनका सर्वे हुआ है वो है 130। देन फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ये 4 वाली, दैट इज 15। 15 वैल्यू हम कहाँ से देखते हैं, तो ये 10 है, 10 और 20 के बीच में आपकी ये वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। सो दिस इज 15। सो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन। तो ये वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 150 बाय 13। 150 को 13 से आप डिवाइड कीजिए, या तो आप सीधा इस तरह भी लिख सकते हैं इतनी परसेंटेज, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है 13 1 13, 20 अगेन 1 13 एंड 7 रिमेंडिंग। तो नीचे आएगा 13, रिमाइंडर 7 आपका इधर और क्वोशेंट इधर। तो दिस इज 11 7 बाय 13%। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। आई होप इस चैप्टर के कंसेप्ट सब आपको क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।